आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर के बारे में। लाइफ प्रोसेस जो होता है यानी कि हमारी नॉर्मल लाइफ को चलाने वाले कुछ बेसिक प्रोसेसेस जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से किसी भी एक सिस्टम का क्या हो जाता है, प्रॉब्लम आ गई, तो बाकी के सारा हमारा बॉडी का फंक्शन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कुछ बेसिक जो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा क्या क्या। एक तो रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ठीक है, इनको हम आज डिस्कस करते हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये चार बेसिक प्रोसेस है। तो ये यहाँ पे क्या कहते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ लाइफ प्रोसेसेस नॉर्मली हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जैसे ग्रोथ हो रही है हमारी बॉडी में, एक्सक्रीशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है। ये सारे बेसिक फंक्शन है जो सर्वाइवल के लिए और बॉडी मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। उन्हीं में से चार ये है जिसको आज हम डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन को डिस्कस कर रहे हैं। न्यूट्रिशन में हम देखते हैं कि हमारे सबसे पहले दो मोड्स हैं बेसिक, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है ऑटो, ऑटो मतलब जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना रहे हैं उन्हें हम क्या बोल देंगे, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। यानी कि ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। इसके अंदर हमारे सारे ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के पास क्या होता है, अपना खुद का क्लोरोफिल होता है जिसमें वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके उसकी हेल्प से अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर लेता है। उसे दूसरों पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा मोड होता है हमारा हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अपने खाने को डिफरेंट डिफरेंट जगहों से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वैसे तो हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं बट हम इनडायरेक्टली कहीं और से क्या कर रहे हैं, फूड को यूज कर रहे हैं। तो ये कहता है ऑर्गेनिज्म के पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो अपना खाना खुद बना सकता है, इसीलिए वो डिपेंड करेगा ऑटोट्रॉप्स के ऊपर अपनी फूड सप्लाई के लिए। इसमें हम सारे एनिमल्स और फंजाई ग्रुप आ जाता है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ऑटोट्रॉप्स को। द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड, उन्हें क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स। ये कौन सा प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस का। यानी कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाएंगे, किस प्रोसेस से, सी फोटोसिंथेसिस से। अब किस किस की हेल्प लेंगे वो, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो वो हेल्प लेते हैं CO2 की, H2O की, और किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। यानी कि इसमें चार बेसिक मटेरियल रिक्वायर्ड हैं। कौन कौन से, एक तो CO2, H2O, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। इनकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाएगा। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब मेकिंग। ठीक है, तो नाउ अब रॉ मटेरियल अगर हम बात करें तो हमारे लिए फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल यही चार हो गए। CO2 हमें कहाँ से मिलेगी, एयर से मिल जाएगी। वाटर हम खुद सप्लाई कर देते हैं रूट्स के अंदर, या फिर वो ग्राउंड वाटर को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। क्लोरोफिल उसके पास खुद का है, और सनलाइट उसको कहाँ से मिल जाएगी, सन से मिल जाएगी। तो ये इसके बेसिक है। अब क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है लीफ की, और क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल को। तो ये बेसिक से इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। अब नेक्स्ट ये हमें कहता है कि फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस, वैसे तो आप ये पहले से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में मैंने क्या बोला, बेसिक प्रोडक्ट CO2 हमें चाहिए, H2O चाहिए, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, अपना प्रोसेस कर लेगा फूड, यानी कि शुगर। शुगर यानी कि स्टार्च, जो प्लांट के अंदर क्या होती है, स्टोर होती है। तो ये बना लेगा आपका ग्लूकोज, राइट। तो ये ग्लूकोज बन जाएगा नाउ, और साथ में ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, जिसे आप क्या कर लेते हो, एब्जॉर्ब कर लेते हो। तो CO2 हमसे भी मिल जाती है, एयर के थ्रू भी मिल जाती है। ठीक है, तो CO2 हमने दी, वाटर हमने दिया, लाइट और क्लोरोफिल उसका खुद का था, और यहाँ पे उसने शुगर एंड ऑक्सीजन क्या कर दिया, बना दिया। ऑक्सीजन एयर में क्या कर देगा,
छोड़ देगा, जो हम क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये फोटोसिंथेसिस का नॉर्मल प्रोसेस है। ये आपकी लीफ हो गई, क्लोरोफिल है इसके अंदर, तो क्लोरोफिल हेल्प करती है ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट को, तो ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी, यहां से वाटर रूट से ले लेगा, देन कार्बन डाइऑक्साइड इसको एयर से मिल रही है, तो ये कन्वर्ट कर देगा स्टार्च में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, स्टार्च का टेस्ट भी कर सकते हो। स्टार्च का टेस्ट आप लोगों ने करा हुआ है। हम कैसे करते हैं स्टार्च का टेस्ट, आप कोई भी लीफ ले लो, ठीक है, उस लीफ को सबसे पहले तो हम देंगे अल्कोहल बाथ, देन उसको करेंगे बॉईल, जिससे उसका जितना भी क्लोरोफिल होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यानी कि ग्रीन कलर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और लीफ क्या हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ठीक है, फिर आप उसके अंदर डाल देना आयोडीन सॉल्यूशन को। जब आप आयोडीन डालोगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर्स में दिखेगी आपको, ब्लू ब्लैक कलर अपीयर, और जहां जहां पे भी ये ब्लू ब्लैक कलर होगा इसका मतलब वहां पे क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपने क्या करा, लीफ को लिया और उस लीफ को क्या कराया, अल्कोहल बाथ कराया और बॉईल कर दिया, जिससे उसका सारा क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, लीफ क्या हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। देन आप उसमें आयोडीन सॉल्यूशन को डालोगे, आयोडीन सॉल्यूशन क्या करेगा, जहां जहां पे भी स्टार्च लीफ में स्टोर हुआ होगा वहां वहां पे आपको ब्लू और ब्लैक कलर जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेस्ट भी कर सकते हो कि लीफ के अंदर स्टार्च कहाँ पे स्टोर है। ओके, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे कुछ इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पेपर में कंफर्म यहाँ पे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो आप इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी। इवेंट सबसे पहला तो आपका यही होता है कि हम क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं सनलाइट को, किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से। ठीक है, एनसीईआरटी में ये आपको दे रखा है। सेकंड आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सेकंड आपका क्या होगा, ये जो सनलाइट एब्जॉर्ब हुई है तो यहां पे क्या करेगी, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, एंड थर्ड स्टेप फिर आपका होगा स्प्लिटिंग ऑफ H2O, वाटर स्प्लिट हो जाएगा, एंड फोर्थ स्टेप में होगा रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, देखो सबसे पहले आपने क्या कर लिया, सबसे पहले आपने यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कराई सनलाइट की, पहली बेसिक चीज थी। ओके, दूसरी चीज देखो, यही जो सनलाइट है ये लाइट एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हो गई, एंड आपका वाटर था एक, तो वाटर जो हुआ वो भी स्प्लिट हो गया, एंड साथ में जो आपकी CO2 था उसका रिडक्शन हो गया कार्बोहाइड्रेट्स में, तो आपको आपका प्रोडक्ट मिल गया, यानी कि लीफ को उसका प्रोडक्ट मिल गया। तो ये चार इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में आते ही आते हैं, इसको छोड़ना नहीं है। इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस 3 मार्कर क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ध्यान से कर लेना, और यहाँ पे आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हो, एनसीईआरटी में आपका ये वाला है पार्ट। ओके, अब कुछ थोड़ी सी बेसिक और इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। वो क्या है आपकी, अब यहाँ पे कहते हैं स्टोमेटा होता है, आपको पता है स्टोमेटा क्या होता है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स।
तो ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो आपके सरफेस पे हैं। अब इसका काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैस करा देना, और दूसरा वाटर को, जो एक्स्ट्रा वाटर आ गया है प्लांट्स को, हम क्या करते हैं, सुबह जाते हैं और ऐसे पानी डाल देते हैं पौधे के अंदर, ठीक है। अब बेचारा वो एक्स्ट्रा वाटर क्या करेगा, उसको वो लूज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। अब स्टोमेटा तो छोटे छोटे पोर्स है ना, तो ये पोर्स बन कैसे रहे हैं, बेसिकली गार्ड सेल्स होते हैं किडनी शेप्ड के, मतलब कि बीन शेप्ड इस तरीके से। तो ये जब ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, तो इससे देखो ये पोर बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज हो रहा है। जैसे जैसे इन वाले सेल्स के अंदर, इन वाले सेल्स के अंदर आपका पानी जाएगा, तो ये स्वेल होंगे स्वेल होंगे स्वेल होंगे, देखो पोर खुल गया। और जैसे जैसे ये वाटर को लूज करेंगे तो ये श्रिंक होंगे, और ये आपका स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो स्टोमेटा इससे, और ये किसकी हेल्प से ओपन एंड क्लोज हो रहे हैं, गार्ड सेल की हेल्प से। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 1 मार्कर एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि कौन हेल्प करता है स्टोमेटल पोर को ओपन एंड क्लोज करने में, तो हमारे गार्ड सेल्स करते हैं। फिर आपका आ जाता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्लोरोफिल को रख रहा था। सो दिस आर 1 मार्कर क्वेश्चन, आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अब हम कर लेते हैं हेट्रोट्रोपिक मोड। नेक्स्ट, तो आपको ऑटोट्रॉप्स में इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से करने हैं, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा बहुत अच्छे से करना है, एंड 1 मार्कर एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है, वो करना है। नाउ हम कर रहे हैं हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में बस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा इधर से क्वेश्चन आते नहीं हैं, बट यस क्वेश्चन यहाँ पे आता है न्यूट्रिशन इन अमीबा में, जिसको हम थोड़ा अच्छे से कर लेंगे, बट उससे पहले बेसिक हेट्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला है होलोजोइक, ठीक है, दूसरा है सेप्रोफिटिक, एंड थर्ड है आपका पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक को पहले करते हैं। सेप्रो मतलब सेप्रो, तो हम वहां से कर लेंगे सड़ा गला, ठीक है। तो जब प्लांट्स क्या कर रहे हैं, सड़ी गली चीजों से अपने न्यूट्रिशन को ले रहे हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कि सड़े गले मैटर से, तो उसको हम क्या कह देते हैं, सेप्रोट्रॉप्स बोल देते हैं। जैसे आपके फंजाई हैं, जब आपका कुछ भी खराब होता है, जैसे लेदर स्पॉइल हो जाती है, या फिर हम देखते हैं हमारा खाना थोड़ा थोड़ा वो, तो उस पर फंगस आके लग जाती है, ठीक है। तो वो सड़ी गली चीजों से अपना खाना क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, तो उसे हम बोल रहे हैं सेप्रोफिटिक। दूसरे हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स मतलब किसी पे जाके ऐसे चिपक गए हैं और वहां से उसका न्यूट्रिशन ले रहे हैं। जैसे हमारी बॉडी पे मॉस्किटो आ जाता है, हमारा ब्लड सक करता है, लीच चिपक जाती है, लाइस बच्चों के जुए हो जाते हैं, वो सब चीजें हैं जिसे हम बोल देते हैं पैरासाइट्स, यानी कि लिव इनसाइड, अंदर अगर देखें तो पेट में कीड़े हो जाते हैं, वॉर्म्स वगैरह, तो वो भी हो जाते हैं। तो पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि होस्ट की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना, उसे हम क्या बोल देते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें आपका कसकटा आ जाता है, टिक्स हो जाते हैं, लाइस, लीच, मॉस्किटो, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड देन आपका आता है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है आप बाहर से खाने को ऑब्टेन करके अपनी बॉडी के अंदर उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो, देन डाइजेस्ट कर पा रहे हो। तो इसमें ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, और इसमें आपका एनिमल्स भी आ जाते हैं, ठीक है, एनिमल्स और अमीबा। तो एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी, उसे हम बोल रहे हैं होलोजोइक। तो होलोजोइक का सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ अमीबा का दिया हुआ है। दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन, कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये एक फूड पार्टिकल है, इसको इस अमीबा ने देखा, इसके ये पास में जाएगा और ऐसे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करेगा, बना लेगा ऐसे करके, ठीक है, और खाने को इस तरीके से कैप्चर करने की कोशिश करेगा। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को इसने क्या कर लिया, खाना देखा और ऐसे फ्यूज कर लिया, तो इसने अंदर जब ले लिया तो उसे बोल देते हैं फूड वैक्यूल, मतलब ये जब खाना इस तरह से अंदर ले लेगा तो इसे फूड वैक्यूल बोल देंगे। फिर इस खाने को ये अंदर ही डाइजेस्ट कर देगा,
बचे हुए खाने को ये यहीं छोड़ेगा और आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फूड पार्टिकल को देखा, उसकी तरफ बढ़ा और ये फॉर्म करी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे क्या बोल रहे हैं, सूडोपोडिया। इसके थ्रू, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट, तो इसने यहाँ पे क्या करी, सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट बना लिए, फॉल्स फीट। देखा, खाने को कैप्चर करा और बॉडी के अंदर लिया, डाइजेस्ट किया, थ्रोन आउट किया जो अनडाइजेस्टेड फूड है और आगे मूव हो गया। ठीक है, तो अमीबा हैज होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सॉलिड पार्टिकल को इंजेस्ट करता है, एंजाइम उस पर एक्शन करते हैं और डाइजेस्ट हो जाता है। किससे मूव कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। देन फूड वैक्यूल फॉर्म किया उसने। ठीक है, फूड वैक्यूल को फॉर्म किया और अनडाइजेस्टेड फूड को थ्रोन आउट कर दिया। तो आप ये स्टेप्स लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, यहाँ पे 3 मार्कर क्वेश्चन कवर हो जाएगा। डन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको इस चैप्टर से बहुत ज्यादा लिया जाता है और आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। क्या कर रहे हैं अब हम, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, नाउ आप देखो कि हम जो होते हैं वो खाना खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं। ठीक है, अभी हमें खाना मिल गया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम फिर से जाएंगे, फिर से खाना खा लेंगे। ठीक है, तो आप ये भी तो देखो यार, आपकी बॉडी को खाना खाने में और उसे पचाने में कितना टाइम लगता है। तो आज आप थोड़ा सा यही सीखोगे इस चैप्टर में। देखो, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, आई होप ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, कहानी शुरू होती है हमारे माउथ से। ठीक है, हम हमारे माउथ में जाएंगे, पहले हम थोड़ा सा ये डायग्राम देख लेते हैं अपना। ओके, देखो, सबसे पहले माउथ आ रहा है। ठीक है, माउथ में टंग है आपकी, और टंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सिर्फ बातें करने में नहीं और भी चीजों में, ये देखते हैं आज। टंग से हमारी एक ग्लैंड कनेक्टेड है, जिस ग्लैंड को हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। फिर ये ईसोफेगस होता है हमारा फूड पाइप। ठीक है, ईसोफेगस फूड पाइप, यहां से आपका खाना डायरेक्टली जा रहा है कहां पे, स्टमक में। स्टमक आपका क्या है, एक मस्कुलर पाउच है। आप देखते हो जब आप खाना खाते हो तो ये पेट फूल जाता है। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद फिर से वापस अपनी शेप ले लेता है। ठीक है, नॉर्मली तो खाना आपका सीधा जा रहा है आपके स्टमक के अंदर। अब पहले स्टमक काम करेगा यहाँ पे इसको डाइजेस्ट कराने का, जितना इससे हो पाएगा ये करेगा करेगा करेगा। उसके बाद ये खाने को भेज देगा यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन भी अब इस फूड को क्या करेगी, पूरा का पूरा खत्म करने की कोशिश करेगी, डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगी। बट ये अकेले नहीं कर पाती, तो ये यहाँ पे हेल्प लेगी आपकी लिवर से और गॉल ब्लैडर से और पैनक्रियास से। ठीक है, ये तीनों इसको हेल्प करेंगे। उसके बाद आपका खाना जाके क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। फिर ये खाना यहां से चला जाएगा आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, जितना भी इससे हो पाएगा ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड को ये फेंक देगा एनस और रेक्टम के थ्रू बॉडी से बाहर। ठीक है, तो इस प्रोसेस को अब हम पूरा यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखो, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने बोला कि ये माउथ से स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम माउथ पे आते हैं। माउथ में आपकी टंग है, टंग के पीछे ग्लैंड है, जिस ग्लैंड को मैंने बोला सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करेगी सलाइवा। सलाइवा आपका क्या होता है, जो आप देखते हो ना, लार आ जाती है खाने को देख के, तो वो पानी आ जाना मुंह में। ठीक है, तो उसे सलाइवा बोल रहे हैं।
अब सलाइवा से सिक्रीट होते हैं सलाइवरी अमाइलेज, ये एंजाइम होती है, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट एंजाइम है यहाँ पे ये सलाइवरी अमाइलेज, जो कि कन्वर्ट कर देगी स्टार्च को शुगर के अंदर, क्योंकि जितना भी आप प्लांट प्रोडक्ट लेते हो उसमें स्टार्च की फॉर्म में ही होता है आपका खाना, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या कर रही है, आपने सबसे पहले क्या लिया, यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं, हम आ गए माउथ में, माउथ में आपका रिलीज हो रहा है सलाइवा, सलाइवा से निकल रहे हैं सलाइवरी अमाइलेज, और ये क्या कर रहे हैं, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कितने एस हुए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4S सिस्टम चल रहा है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपने जैसे ही खाने को खाया एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, सलाइवा रिलीज होगा, सलाइवा में कौन से एंजाइम होंगे, सलाइवरी अमाइलेज, वो आपकी स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहला स्टेप माउथ का क्लियर हुआ। दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, ईसोफेगस, यानी कि जो आपका फूड पाइप है उसमें जाएगा खाना, कहां पे जाएगा, फूड पाइप के अंदर। अब फूड पाइप में भी क्या होता है, खाना स्वेलो होगा, मतलब नीचे 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 पुश डाउन होगा, तो टेक्स फूड फ्रॉम माउथ टू ईसोफेगस बाय कौन सी मूवमेंट, पेरिस्टलैटिक मूवमेंट, पेरिस्टलैटिक मूवमेंट होती है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, जिससे आपका खाना पुश 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 होते 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 पेट तक आ जाता है। तो पेरिस्टलैटिक मूवमेंट को बोलते हैं कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो अब पहले माउथ में शुगर स्टार्च में, यानी कि स्टार्च से शुगर बन चुकी है, फिर खाना नीचे गया, अब नीचे जाने के बाद ये स्टमक में आ गया ईसोफेगस के थ्रू। नाउ स्टमक, स्टमक में आपका मेन काम होगा। अब देखो क्या होता है कि हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाते रहते हैं खाते रहते हैं, आप कुछ भी खा लो, पर आपके खाने में जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी सिर्फ उन्हीं को ही एब्जॉर्ब करेगी। हमने कुछ भी खा लिया, एक हेल्दी डाइट खाई आपने जिसमें आपने दाल रोटी चावल वगैरह वगैरह खाया, आपने यहाँ से मोमोज खाए, पिज्जा खाया, कुछ भी खाया, आपकी बॉडी उसमें से नहीं देख रही भैया अंदर जाके टेस्ट क्या है, ठीक है, टेक्सचर क्या है, वो नहीं देख रही है। अब वो क्या करेगी, उसे तोड़ेगी बेसिक्स में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, लिपिड, स्टार्च, इनमें ही उसको क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी, ठीक है। या फिर फ्रूट्स में विटामिन एंड ऑल होते हैं, फाइबर्स होते हैं, तो इन्हीं बेसिक जो हमारे मटेरियल है इसी में ही लेती है। तो कुछ भी खा लिया, बॉडी को 3-4 चीजें ही समझ आती हैं, वो उसी को ही तोड़ेगी और उसी को ही एब्जॉर्ब करेगी, बाकी का जो भी कचरा होगा उसको उठा के बॉडी से बाहर फेंक देती है, ठीक है। अब देखो अगर कचरा बाहर भी नहीं जाता तो कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं लोगों को, फिर दिक्कत रहती है। तो इसीलिए खाने को हम जितना नॉर्मली और टाइम दे के खाएंगे बॉडी उतना अच्छे से एक्शन करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो स्टमक में आ गया, ठीक है। अब स्टमक में 3 चीजें रिलीज होती हैं, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस, ठीक है। अब देखो स्टमक में आते ही सबसे पहले HCl रिलीज हो जाएगा। HCl क्या करेगा, जो भी आपके खाने में बैक्टीरियाज, जर्म्स या कुछ भी ऐसा चला गया, क्योंकि हम मोस्टली फूड कभी बाहर से स्ट्रीट से ले लेते हैं या थोड़ा बहुत ओपन में रहता है तो उस पर बैक्टीरियल एक्शंस हो जाते हैं, तो जो भी खाना आपकी गलती से आपकी बॉडी में गया अनहाइजीनिक वे में, जिसके अंदर बैक्टीरिया वायरस वगैरह चले गए, तो बॉडी उसको ऑटोमेटिकली क्या करेगी, किल करेगी, किसके एक्शन से, HCl के एक्शन से। तो पहले तो बॉडी को वो क्या करेगा, मेक्स द मीडियम एसिडिक, जो भी आपका खाना अंदर गया है उसे एसिडिक बना देगा, ठीक है। अब यहां से ईसोफेगस था सेकेंड स्टेप, और यहाँ पे पेरिस्टलैटिक मूवमेंट हुई थी, फिर यहां से खाना आया स्टमक में,
स्टमक में आपकी तीन चीजें रिलीज हो रही हैं। पहले मैं बात कर रही हूँ HCl की। HCl क्या कर रहा है? किल्स द जर्म्स जो आपकी बॉडी में आ गए हैं। सेकेंड वो क्या कर रहा है? मेक्स द मीडियम एसिडिक। वो आपके पेट के मीडियम को एसिडिक बना रहा है। एसिडिक बनने की वजह से यहाँ पे जो सेकंड एंजाइम है पेप्सिन, वो क्या हो जाती है? एक्टिवेट हो जाती है। और पेप्सिन पी से नेम है, तो पेप्सिन क्या करेगी? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगी। तो HCl ने क्या किया? एसिडिक मीडियम बना दिया, जिससे आपकी जो पेप्सिन है वो क्या हो जाएगा? एंजाइम ही होता है ये क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा और ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन्स को। ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। एंड थर्ड आपका म्यूकस है। म्यूकस बेसिकली क्या होती है? एक लेयर होती है। जो आपका ये स्टमक है ना, इस स्टमक के पूरे यहाँ पे ये लेयर है, और ये क्या करती है? इस लेयर को प्रोटेक्ट करती है। आपके स्टमक को क्या करके रखती है? प्रोटेक्ट करके रखती है कि जो भी HCl बेसिकली एसिड है। देखो, अगर हम जरा सा भी एसिड अपनी स्किन पे डालें तो हमारी स्किन बर्न हो जाती है, तो ये हमारे स्टमक को भी तो बर्न करेगी, ठीक है। बट HCl का एक नॉर्मल अमाउंट ही बॉडी में सिक्रीट होता है। अगर आप नॉर्मल खाना खाते हो, सिंपल खाना खाते हो, जितना बेसिक खाना खाओगे उतना कम HCl रिलीज होगा, ताकि क्योंकि उसका एक्शन की जरूरत भी उतनी ही है, ठीक है। तो दैट टाइम हमारे पेट को कोई हार्म नहीं होगा, म्यूकस उसको बचाएगा, ठीक है, उसके एक्शन से। तो म्यूकस क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है, प्रिवेंट द इनर लिनिंग ऑफ स्टमक, ठीक है। बट सपोज टू बी कि आपने ज्यादा स्पाइसी फूड खा लिया, ठीक है, या ज्यादा कॉम्प्लेक्स फूड खा लिया, तो बॉडी को बहुत मेहनत लगेगी उसे डाइजेस्ट करने में। तो इस केस में आपका स्टमक रिलीज भी HCl को ज्यादा करेगा, और जब ज्यादा HCl रिलीज होगा तो आपकी बॉडी में क्या होगा? एसिडिटी हो जाएगी, यानी कि आपकी जो लिनिंग है वो बर्न होगी, आपको पेट में दर्द हो सकता है, एसिड जैसा फॉर्म होता है। तो बहुत लोगों से आपने सुनी होंगी कि ये कंप्लेंट्स आती है। तो इन दैट केस जब एसिड ज्यादा हो गया है तो वो क्या खाएंगे फिर? एंटासिड्स, यानी कि बेस खाएंगे, डाइजीन वगैरह वगैरह, ताकि वो जो उनका प्रोसेस है वो क्या हो जाए? थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, ठीक है, और उनको हेल्प मिले। तो यहाँ पे स्टमक में आने के बाद तीन चीजें हुई। पहला, उसने HCl को रिलीज किया, जिसने किल करा जर्म्स को और एसिडिक मीडियम बनाया। जैसे ये मीडियम एसिडिक होगा, पेप्सिन क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। पेप्सिन एक्टिवेट होते ही ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन्स को। तो देखो, ऊपर स्टार्च हुए थे, अब प्रोटीन हो गए, और म्यूकस आपको प्रिवेंट करके रखेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद खाना कहाँ जा रहा था? खाना जा रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में। बट इंटेस्टाइन एक कंप्लीट डाइजेशन की साइट है, जहां पे आपका सारा खाना डाइजेस्ट होगा। बट यहाँ पे एक चीज होती है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है भैया, एटीट्यूड वाला एक ऑर्गन है। वो कहता है मैं अकेले ये काम नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे मेरे साथ को वर्कर्स चाहिए जो मेरा काम करके देंगे, उसके बाद मैं फाइनल सिग्नेचर दूंगा। तो यहाँ पे उसको हेल्प करता है लिवर और पैनक्रियाज एज अ कोवर्कर, ठीक है। तो लिवर क्या करता है? लिवर यहाँ पे अब आएगा तो वो क्या करेगा? सिक्रीट करेगा बाइल्स को, और पैनक्रियाज सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूसेस को, ठीक है। यहाँ पे आपको पैनक्रियाटिक जूसेस दे रखे हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये दो एंजाइम होते हैं जो काम करेंगे आगे। तो भैया अब क्या हुआ? अब यहाँ पे क्या होता है आपका फोर्थ स्टेप में? स्मॉल इंटेस्टाइन बट स्मॉल इंटेस्टाइन अभी काम नहीं करेगी, ये पहले किससे हेल्प लेगी? लिवर से
और फिर ये किससे हेल्प लेगी? पैनक्रियास से। लिवर से सिक्रीट होगा बाइल जूस, और पैनक्रियास से सिक्रीट होंगे पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस। ठीक है, तो लिवर के यहाँ पे आप कर लेना BF, ये बेस्ट फ्रेंड की तरह काम करेगी। लिवर किस तरह से काम करेगी? बेस्ट फ्रेंड की तरह। बेस्ट फ्रेंड मतलब लिवर हो रहा है जो सिक्रीट कर रहा है बाइल जूसेस को, और बाइल जूसेस एक्ट ऑन किस पे काम करेंगे? फैट्स पे। तो ये फैट्स का क्या करेगी? इमल्सिफिकेशन। क्या कर रही है? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना, यानी कि फैट बड़े हार्ड होते हैं, ठीक है, तो वो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे में क्या कर देती है? ब्रेक डाउन कर देती है। तो बाइल जूस यानी कि BF पे क्या, यानी कि फैट्स पे काम करेगी। ठीक है, तो लिवर BF की तरह काम कर रहा है, यानी कि बाइल जूस को सिक्रीट कर रहा है और फैट्स पे वो एक्ट कर रहे हैं। प्रोटीन से निकलने वाले दो हो गए थे, पहला ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन पेप्सिन जैसा है ना, तो ये भी किस पे काम करेगा? प्रोटीन्स पे काम करेगा, यानी कि जो प्रोटीन पेप्सिन ने सिंप्लीफाई कर दिए थे ये उसको और सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये ट्रिप्सिन एक्ट कर रहा है प्रोटीन्स पे। एंड दूसरा ये लाइपेज रिलीज कर रहा है जो एक्ट करेगा एल से है, तो एल से मतलब लाइपेज, यानी कि लाइपेज किस पे करेगा? लिपिड्स पे। ठीक है, तो लिवर BF और पैनक्रियास PL, पैनक्रियास PL, सॉरी TL, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन पेप्सिन जैसा है तो ये प्रोटीन पे ही काम करेगा, और लाइपेज जो है लिपिड्स पे काम करेगा। ठीक है, नाउ अब इसने सिंपल काम करके स्मॉल इंटेस्टाइन को दे दिया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन फाइनली क्या करेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन ने बोला ठीक है अब मैं काम कर सकती हूं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये क्या करेगी? सिक्रीट करेगी इंटेस्टिनल जूसेस। ये क्या सिक्रीट करेगी? इंटेस्टिनल जूसेस को। ये इंटेस्टिनल जूसेस फाइनली जो प्रोटीन्स थे, जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स थे और जो आपके फैट्स थे, उनको फाइनली सिंपले सब्सटेंस में तोड़ देगी। ठीक है, तो अब ये प्रोटीन्स को तोड़ रही है अमीनो एसिड्स में। किसमें? अमीनो एसिड्स में। फैट्स को तोड़ रही है फैटी एसिड्स में, और कार्बोहाइड्रेट्स को ये तोड़ रही है ग्लूकोज में। ठीक है, तो इसने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दिया। तो अब यहां पे देखो सब कुछ लिखा हुआ है। अब स्टमक में ये तीन हुए थे, स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर, लिवर से बाइल जूसेस आए, बाइल जूसेस ने किस पे काम किया? बाइल जूसेस ने फैट्स पे काम किया, यानी कि लार्ज ग्लोब्यूल ऑफ फैट्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में क्या कर दिया? ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, फिर पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूसेस आए जिसने ट्रिप्सिन में से प्रोटीन्स निकले, पेप्टोन्स यानी कि सिंपल प्रोटीन्स, और लिपिड से यानी कि लाइपेज ने किस पे काम किया? इमल्सिफाइड फैट्स, या आप लिपिड्स भी बोल सकते हो। ठीक है, एंड देन फाइनली इंटेस्टिनल एंजाइम्स थे जिन्होंने कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर दिया। तो सारा का सारा यहाँ पे क्या हो गया? मेरा हो गया सिंपलेस्ट ब्रेकडाउन।
नाउ यहाँ पे क्या होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी कि विलीज लगी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लगी होती है, विली लगी होती है। ये विली क्या करेंगी, यहां से ये बहुत सारी ब्लड वेसल्स कंटेन करती हैं। तो ये विलीज ये सारा एब्जॉर्ब्ड फूड को एब्जॉर्ब करेंगी ब्लड वेसल्स के थ्रू और पूरी बॉडी में क्या कर देंगी, पास ऑन कर देंगी। फिर सारे बॉडी पार्ट्स के जो सेल है वो अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से न्यूट्रिशन को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जो बचा हुआ खाना है यानी कि जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जैसे फाइबर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे चले जाएंगे कहाँ पे, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। वो कहाँ चले जाएंगे, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा अब, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में आ गए। लार्ज इंटेस्टाइन उसमें से एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, बॉडी कुछ भी फालतू बाहर नहीं जाने देती है, तो वो जितना भी एक्सेस वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद जो भी बचा कुचा है वो चला जाएगा रैक्टम में, यानी कि कलेक्शन ऑफ वेस्ट होगा, और फिर वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो भी आपका पानी एब्जॉर्ब करती है वो किडनी में भेज देती है, किडनी फिर उसको फिल्टर आउट करके वापस रीएब्जॉर्ब कराती है, और फिर भी जो वेस्ट पानी की फॉर्म में चला जाता है वो यूरिन की फॉर्म में बाहर चला जाता है, उसको अभी हम एक्सक्रीशन में पढ़ लेंगे। तो ये सारा जो था ये सब किसके बारे में है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। नाउ यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि भाई बताओ स्टमक में कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, इनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोला जाता है, एचसीएल और पेप्सिन को, ठीक है। तो इनके फंक्शंस आ जाते हैं। माउथ में सलाइवा क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बाइल जूसेस का काम क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूसेस का काम क्या होता है, क्या क्या निकलते हैं, तो सबके आपको फंक्शंस याद करने हैं और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, बड़ा सिंपल है, एक दो बारी देखोगे समझोगे इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो सारा वही आपको दे रखा है, यहाँ पे सब आपको बातें वही वाली बोली हुई हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। तो पहले हमने ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक दो मोड पढ़े। ऑटोट्रॉपिक में आपने फोटोसिंथेसिस को करना है जिसमें इवेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टोमेटा का फंक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर जब आप इधर करोगे तो इधर आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा वेरी इंपॉर्टेंट है, और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में सारे ग्लैंड्स और उनके सिक्रीशन और उनके फंक्शंस, ठीक है। तो इतना सब आप न्यूट्रिशन के बारे में करोगे।